बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं खुर्रमशहजाद। आज हम फोटोशॉप में मज़ीद नए सिलेक्शन टूल को समझेंगे। इससे पहले जो हमने फोटोशॉप की क्लास ली थी उसमें 3 तरह के सिलेक्शन टूल को समझा था। नंबर 1 लासो टूल, नंबर 2 पॉलीगॉन लासो टूल एंड नंबर 3 मैग्नेटिक लासो टूल। आज फोटोशॉप में हम 2 तरह के मज़ीद सिलेक्शन टूल को समझेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल एंड नंबर 2 मैजिक वेंड टूल। इन दोनों टूल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ये टूल्स वर्किंग करते हैं, तो इस वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं और दोनों टूल्स को समझते हैं। डिफरेंट इमेजेस ओपन की हुई हैं, इन इमेजेस पर हम अपने टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। इमेजेस कैसे ओपन होती हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा एक मरतबा देख लीजिए। फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंप्यूटर में आपने कहीं पर भी इमेजेस अपनी फाइल सेव की हुई हैं वहां से जाके उसको सिलेक्ट करें, उस पर डबल क्लिक कर दें या ओपन के बटन पे क्लिक कर दें तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मैजिक वेंड टूल। जब आप मैजिक वेंड टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इसके ऑप्शंस बार में देखें, आपको ये वो तमाम टूल्स नज़र आ रहे हैं जो आप इससे पहले लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैजिक वेंड टूल हमने सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले इस मैजिक वेंड टूल की वर्किंग समझें कि मैजिक टूल किस तरह से वर्किंग करता है। मैजिक वेंड टूल सिंगल कलर पे बहुत अच्छे से काम करता है और अगर सिंगल कलर में भी यानी कि वन कलर में उस वन कलर के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं तो उस पर भी ये प्रॉपर काम करेगा। और अगर आपके पास बैकग्राउंड आपका ऑब्जेक्ट 2 कलर्स पे है तो उस पर भी ये तकरीबन काम कर जाता है। लेकिन जहां आपके पास मल्टीपल कलर्स होंगे वहां मैजिक वेंड टूल आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो देखें इस वक्त यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज पर तकरीबन आपको एक सा इफेक्ट नज़र आ रहा है कलर्स का। तो आप इस हिस्से पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट के इस पार्ट पे क्लिक करेंगे, या इसको इस तरीके से समझ लें कि जब आप मैजिक वेंड टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट पर जिस हिस्से पर क्लिक करते हैं उस हिस्से पर उस पार्ट पर जो भी कलर ये पिक करता है उस कलर से मिलते जुलते इफेक्ट यानी कि उस कलर के सिमिलर इफेक्ट इसको सराउंडिंग में जहां कहीं पर भी मिलेंगे उन तमाम कलर्स को ये सिलेक्शन में ले लेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें इसने तकरीबन कंप्लीट सिलेक्शन ले ली है। आपके जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहाँ पे जो इसको कलर मिला उस कलर के सिमिलर इफेक्ट को इसने सिलेक्शन में ले लिया है। तो देखें एक क्लिक पर बहुत अच्छे से इसने काम किया। लेकिन अगर मैं सेकेंड इमेज आपको दिखाऊँ, इस पर अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कुछ इफेक्ट आपको लाइट डार्क नज़र आ रहे हैं लेकिन कलर सेम है, कलर के सिमिलर इफेक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिलेक्शन इसने ले ली लेकिन आगे सिलेक्शन ये नहीं ले पाया है क्योंकि आपने जिस जगह क्लिक किया था मैजिक वेंड टूल जहाँ पे क्लिक हुआ था वहाँ पे जो कलर इसने पिक किया था हो सकता है कि ये इफेक्ट उस कलर से ना मिलता हो, उस कलर से मैच ना करता हो। तो इस वजह से मैजिक वेंड टूल ने इस कलर को सिलेक्ट नहीं किया, इस पार्ट को सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने इसको सिलेक्ट करना है तो यहाँ आपके पास ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है, या मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, शिफ्ट की को प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपने बड़ी आसानी से सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दें। लेयर को पहले मैं अनलॉक कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और इसके बाद ओके। अब डिलीट के बटन से ये आउट बैक स्पेस, ये आपने कलर चेंज कर दिया। तो अभी कलर चेंज करना हमारा मकसद नहीं है, अभी हमारा मकसद ये है कि हम मैजिक वेंड टूल को समझें कि मैजिक वेंड टूल किस तरीके से काम करता है। अब इसी मैजिक वेंड टूल को अगर हम किसी दूसरी इमेज पर क्लिक करें, जैसे ये इमेज है, अब इस इमेज पे देखें आपका जो बैकग्राउंड है तकरीबन जो कलर है वो सिमिलर कलर के इफेक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क इफेक्ट है। लेकिन देखें अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत 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 सा हिस्सा ऑब्जेक्ट का भी इसने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में भी ये जहाँ पे हमने क्लिक किया था इससे सिमिलर कलर यहाँ पे मौजूद होगा। तो इस वजह से इसने इसको सिलेक्शन में ले लिया है, ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट को हिस्से में ले लिया है। तो जैसे अगर ये मैं इमेज आपको दिखाऊं तो इसमें आपके पास देखें मल्टीपल कलर्स हैं बैकग्राउंड में आपके पास।
अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑब्जेक्ट पर ब्लैक कलर पे क्लिक किया है तो ये तकरीबन इसने जहाँ जहाँ इसको ये सिमिलर कलर मिला उसने सेलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना एक बहुत मुश्किल काम होगा, ये देखिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मैजिक पेन टूल जो है वो सिंगल कलर के सिमिलर इफेक्ट या 2 कलर्स पर प्रॉपर काम करता है, मल्टीपल कलर्स पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मैजिक पेन टूल। अब हम समझते हैं क्विक सिलेक्शन टूल को। क्विक सिलेक्शन टूल बहुत ही मज़ेदार टूल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है ये आपके पास। इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आप माउस के कर्सर को अगर देखें तो यहाँ आपके पास एक सर्किल बना हुआ आ रहा है और इस सर्किल में प्लस का साइन है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज बार पे देखें तो यहाँ ये प्लस का साइन है और यहाँ ये माइनस का साइन है, यानी कि प्लस का साइन कहता है ऐड सिलेक्शन और माइनस का साइन कहता है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अब अगर आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप इस टूल से बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल का ये जो बुश आपको नज़र आ रहा है इसका साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप इस बुश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप कीबोर्ड पर स्क्वायर ब्रैकेट को देखें, पी की के राइट साइड पे आपके पास लेफ़्ट और राइट स्क्वायर बटन है। स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे तो आपके इस टूल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करते हैं तो आपका जो बुश का साइज़ है, टूल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से कर लीजिए या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि शॉर्टकट आप इस्तेमाल करें। अब देखें हम एरिया को देखते हुए बुश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहते हैं। अब मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी है तो मैं बड़ी आसानी से इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, माउस के लेफ़्ट बटन को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखें बड़ी आसानी से ये आपकी सिलेक्शन हो गई है, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो गई है। अब ये एरिया कुछ ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ख़त्म करना है तो यहाँ से माइनस वाले टूल को सिलेक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट टूल को, या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करके तो ये देखें अब आपके सर्किल में आपके पास माइनस का साइन आ रहा है और अब आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल एक बहुत ही मज़ेदार टूल है और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और इस टूल से हम बहुत ही क्विकली सिलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड की ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।